पहले मैं कुछ इस टाइप की हेयर ड्राइंग्स बनाया करता था, जिसको बनाने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जिसके कारण मेरे हेयर जो हैं एकदम फ्लैट हुआ करते थे, बिल्कुल भी डिटेलिंग्स नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण मेरा जो वर्क है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मुझे बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये 3 मिस्टेक समझ में आई जो मुझे हेयर ड्राइंग को इम्प्रूव करने से रोक रही थी। फिर मैंने क्या किया, इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू किया और आज मैं ऐसे रियलिस्टिक हेयर्स पेंसिल में बनाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस पुनीत आर्ट। आज के इस हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आलिया भट्ट के इस रेफरेंस फोटो को मैं बनाने वाला हूँ और इस पूरे पोर्ट्रेट को मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में समझाने की कोशिश की है, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है हेयर ड्राइंग का, जिसके अंदर ये रेफरेंस फोटो के हेयर्स को आज हम पेंसिल से पेपर के ऊपर बना के देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की, जिसके अंदर मैं आर्ट एसेंशियल्स का A3 साइज का 180 GSM पेपर यूज करने वाला हूं और इसी के साथ मैं स्टेडलर्स की ब्लैक लुमोग्राफ पेंसिल यूज करूंगा, कोहिनूर और जनरल्स की ब्लैक चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूं, ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज करूंगा, मेकअप ब्रश यूज करूंगा और इसी के साथ इरेजर की अगर हम बात करें तो मैं टोम्बो मोनो इरेजर और नीडेबल इरेजर का यूज करने वाला हूं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हमेशा मैं किया करता था वो है कि मैं एक ही लेयर में पूरे हेयर्स को बना दिया करता था। तो आपको ये चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है कि जब आप ड्राइंग करने बैठे हो तो एक ही लेयर में पूरा कंप्लीट कर दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस वीडियो में आप देखते जाइए कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेयर्स में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने स्टेडलर की ब्लैक लुमोग्राफ पेंसिल का 2B शेड लिया है, जिसके अंदर हेयर्स जिस तरीके से जिस फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं रेफरेंस पिक्चर में, मैं उसी को ऑब्जर्व करते हुए सेम स्ट्रोक्स डालने की इस पेपर में यूज़ कर रहा हूँ। अपनी ड्राइंग में सेम स्ट्रोक्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आप धीरे स्टेप बाय स्टेप लेयर्स में काम कर सकते हैं, जिसके अंदर 2B पेंसिल का पहले मैंने यूज़ किया है, उसके बाद 3B, 4B, 5B पेंसिल का यूज़ किया है, जिसके बाद मैंने उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से और मेकअप ब्रश की हेल्प से उसको मिक्स किया है। वो सेम वही फ्लो रहना चाहिए जिस फ्लो से आपने हेयर्स में ये लाइट शेड्स ऐड किए हैं। अगर आप इसमें भी फ्लो को चेंज करते हो तो आपकी जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। और फिर आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर रेफरेंस के हिसाब से हाइलाइट्स को भी ऐड करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने टोम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करके कुछ इस प्रकार से हेयर्स के लाइट हेयर्स को ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक जो आती है, जो मैं हमेशा किया करता था, वो है कि मैं हमेशा जिगजैग स्ट्रोक्स का यूज़ किया करता था। जिगजैग स्ट्रोक होते हैं कि आप भले ही आपको एक हेयर के पूरे पार्ट में ब्लैक कलर क्यों ना दिख रहा हो, आप उसमें जिगजैग स्ट्रोक्स लगाकर बिल्कुल भी रेंडरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप उसको ब्लेंड करेंगे तो आपके जिगजैग स्ट्रोक्स इजीली विजिबल होंगे, जो आपकी पूरी ड्राइंग को ख़राब कर देंगे। तो इसलिए आप जैसा आपका फ्लो जा रहा है रेफरेंस में, उसी फ्लो के हिसाब से आप अपनी पेंसिल को चलाओ, उसी फ्लो के हिसाब से आप अपनी ब्लेंडिंग को करो, जिसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो प्रॉपरली वैसे ही दिखेंगे जैसा आपका रेफरेंस फोटो है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं किया करता था और मेरे साथ साथ बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट भी करते हैं कि वो हाथ के नीचे ड्राइंग करते टाइम पेपर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक आप हमेशा अवॉइड करो, क्योंकि आप जितनी मेहनत से ऊपर अपने वर्क्स में काम करते जा रहे हो, अगर आपने हाथ के नीचे पेपर नहीं रखा है तो हाथ के नीचे से मर्ज होके आपकी जो ड्राइंग आपने कंप्लीट की है 2-3 घंटे लगाकर, वो चुटकियों में 2-3 सेकंड्स में ख़राब हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप एक कोई सा भी रफ पेपर यूज़ करो, और यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का पेपर बिल्कुल यूज़ मत करो। अगर आप न्यूज़पेपर को यूज़ करोगे तो आपके हाथ रखने से वो मर्ज होगा और वो इंक आपकी ड्राइंग में आकर आपकी ड्राइंग को पूरा ख़राब कर देगी। और आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइट हेयर्स यहाँ पर इस पार्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा टोम्बो मोनो इरेजर, या फिर आप कोई सा भी बंद वाला बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंक नहीं आ रही हो। तो आप क्या करना है आपको कि जैसे आपके फ्लो जा रहा है लाइट हेयर्स का, उसी फ्लो को आपको अब खाली पेपर के ऊपर चलाते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो लाइट हेयर्स हैं जो आप बना रहे हैं वो पेपर के थोड़ा सा नीचे एनग्रेव्ड हो जाएंगे। उसके बाद जब आप ऊपर से डार्क पेंसिल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके लाइट हेयर्स पर पेंसिल के शेड नहीं आएंगे और वो ऑलरेडी लाइट रहेगा।
और इस प्रकार से ये जो पूरी हेयर ड्राइंग है आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे मैंने लेयरिंग से स्टार्ट किया, धीरे धीरे लाइट से धीरे धीरे मैं डार्क पर गया, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग की, उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद धीरे धीरे मैंने डार्क शेड्स को अप्लाई करना शुरू किया और सेम ब्लेंडिंग उसमें भी मैं करता गया। पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया, फिर मैंने 4B 6B का यूज़ किया और जहाँ पर एक्सेसिव डार्क शेड्स मुझे दिखाई दे रहे थे वहाँ पर मैंने कोहिनूर पेंसिल्स और जनरल की चारकोल पेंसिल्स का यूज़ किया है। उसके बाद उसको मेकअप ब्रश की हेल्प से सेम फ्लो में मिक्स करने की कोशिश की है और इस प्रकार से आप धीरे धीरे डार्क शेड्स और बढ़ाकर उस पर लाइट शेड्स और इंक्रीज करके अपने पूरे हेयर्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिसके बाद सबसे आखिरी में आपको लाइट हेयर्स बनाने हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं सिंगल हेयर्स के ऊपर वो आपको बनाना है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसके बाद के वीडियो में हम आईज को ड्रॉ करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस मत करना। मैं बोलना चाहूँगा मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हेयर ड्राइंग करते समय आप फेस करते हैं नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।